Hello, friends. Let us continue from Bihar, chapter 7, Packing, part 2. From paragraph number 7 in the textbook, we shall start. When I had finished, George asked if the soap was in. जब मैंने फिर से टूथब्रश ढूंढ कर मैंने जब रख दिया और फिर से सामान पूरा पैक कर दिया, तब जॉर्ज ने मुझे पूछा कि सोप रखा। पहले जब सामान पैक कर दिया था तो हैरिस ने पूछा था। हैरिस हैड आस्क्ड दैट इफ आई हैड forgotten to put the boots and the boots were out, so I had to open it again and put the boots or shoes inside the pack. After that again the toothbrush problem came and again now George wanted to harass me. जॉर्ज परेशान करना चाहता था, इसलिए उसने पूछा सोप साबुन रखा कि नहीं। I said I didn't care a hang whether the soap was in or whether it wasn't. अब मैं इतना थक गया था, राइटर कहता है कि अब मैं इतना थक गया था कि अब मुझे उसकी ज़रा भी फिक्र नहीं थी कि साबुन अंदर मैंने रखा है या नहीं रखा है। रखा है तो भी ठीक है, नहीं रखा है तो मैं मैनेज कर लूँगा। आई मैनेज विदाउट द सोप, समथिंग लाइक दैट। एंड आई स्लैम्ड द बैग शट एंड स्ट्रैप्ड इट। और फिर मैंने ज़ोर से पटका। स्लैम यानी पटकना। जब बहुत ज़ोरदार हवा आती है तब हमारे जो खिड़की दरवाजे होते हैं वो स्लैम होते हैं हवा के कारण। ज़ोरदार हवा आती तो कैसे खुलते बंद होते ज़ोरदार आवाज़ से, दैट इज़ एक्चुअली कॉल्ड स्लैमिंग। सो मैंने ज़ोरदार आवाज़ से मतलब गुस्से से वो बैग का ढक्कन जो था वो पटका और उसको चेन भी लगा दिया और स्ट्रैप भी कर दिया, यानी उसका बेल्ट भी बांध दिया। एंड फाउंड दैट आई हैड पैक्ड माई स्पेक्टिकल्स इन इट एंड हैड टू री ओपन इट। और फिर मुझे पता चला कि अरे यार, मैंने मेरे चश्मे स्पेक्टिकल्स जो है वो तो अंदर ही रख दिए। तो मुझे फिर से वो रीओपन किया कि बिना स्पेक्टिकल्स मुझे नहीं चलता था। स्पेक्टिकल्स तो इसेंशियल है, तो ये सब सामान रखते रखते मैंने स्पेक्टिकल्स भी अंदर रख दिए थे। सो आई हैड टू अगेन रीओपन इट। इट गॉट शट अप फाइनली एट 10:05 PM। रात को 10:05 पर अल्टीमेटली वो बैग कंप्लीट हुई, मतलब कि भर गई और वो पैक हो सका। एंड देन देयर रिमेंड द हैम्पर्स टू डू। और फिर उसके बाद तो बहुत सारे जो फूड वगैरह थे, फूड के बास्केट्स वगैरह, मतलब फूड के पैकेट्स, वो बाहर रह गए थे। हैरी सेड दैट वी वुड बी वांटिंग टू स्टार्ट इन लेस देन 12 hours टाइम एंड थॉट दैट ही एंड जॉर्ज हैड बेटर डू द रेस्ट। तो अब हैरिस ने कहा कि देखो, अब हमें वहाँ मतलब सुबह निकलने के टाइम के लिए मुश्किल से 12 घंटे बाकी है, तो ओनली 12 hours बाकी है। मतलब कि अभी सो जाएंगे तो सुबह उठ के तैयार होकर निकलना है, तो वो टाइम आ गया है। तो हमें 12 hours से भी कम टाइम बाकी है। तुम एक काम करो, बाकी जो बच गया है, रह गया है, वो हम लोग पैक करते हैं। रिमेनिंग गुड्स और रिमेनिंग थिंग्स वी शैल पुट। सो तुम आराम करो, बेटर डू द रेस्ट। बाकी का काम जॉर्ज और हैरिस कर लेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। एंड आई एग्रीड एंड सेट डाउन एंड दे हैड ए गो। और फिर मैं एग्री हुआ, हाँ भाई मैं कब से कर रहा हूँ, 10 बज गए और इतना सामान पैक हुआ है, अभी भी थोड़ा सा बाकी है। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि बाकी का काम हम करते। सो आई एग्रीड एंड सेट डाउन। मैं बैठ गया एक साइड पर एंड दे हैड ए गो। अब उन्होंने काम शुरू किया। हियर दे हैड ए गो मीन्स दे हैड गॉन फॉर वर्किंग और दे हैड स्टार्टेड द वर्किंग। दे बिगेन इन ए लाइट हार्टेड स्पिरिट। वो तो बहुत लाइटली लेने लगे, हाँ हो रहा है, चल रहा है, इसमें क्या है, क्या टेंशन लेने का। दे स्टार्टेड द वर्क, वी कैन से लिटिल carefreely or carelessly. They began in a light-hearted spirit, evidently intending to show me how to do it. और जैसे मुझे पता चल गया कि मुझे दिखाना तुम कितने टेंशन लेते थे, जैसे ऑथर को बता रहे थे कि तुम कितना टेंशन लेते थे, ये तो लाइट काम है, मतलब हल्का सा काम, उसमें क्या है, ये चीज़ यहाँ लेके आए और वहाँ रख दी, यहाँ एडजस्ट कर दी। इस तरह से वो लाइट हार्टेडली केयरलेसली ले रहे थे। आई मेड नो कॉमेंट्स, आई ओनली वेटेड। मैं कोई कॉमेंट नहीं मारना चाहता था, तुम बराबर कर रहे हो, सही कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। मैं सिर्फ वेट कर रहा था कि तुम्हारा काम कब ख़त्म हो जाए, पैकेजिंग का काम कब ख़त्म हो जाए। विद द एक्सेप्शन ऑफ जॉर्ज, हैरिस इज़ द वर्स्ट पैकर इन दिस वर्ल्ड। एक जॉर्ज थोड़ा सा अच्छी तरह से पैकिंग करता है, लेकिन हैरिस तो पूरी दुनिया में सबसे बेकार पैकिंग करने वाला है। मतलब कि उसको पैकिंग का ज़रा भी सेंस नहीं, क्या पैक करना चाहिए, क्या रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए, कहाँ रखना चाहिए, ये सब उसको कुछ भी नहीं आता है। And I looked at the piles of plates and cups and kettles and bottles and jars and pies and stoves and cakes.
and tomatoes, etc., and felt that the thing would soon become exciting. तो मैंने देखा कि इसको तो कुछ पता ही नहीं चल रहा कि क्या लेना है क्या नहीं। उसने सब चीज़ें जो थी, प्लेट्स थी, कप्स थे और किटल्स थी, बॉटल्स थी, जार, पाइज जो थी, स्टोव्स, केक्स, टोमेटोज, वो सब उसने निकाल के रखा कि अब इसमें से अब हम ये सामान भरेंगे। तो वो सब पूरे रूम में मेस कर दिया, पूरा रूम भर दिया उसने। और अब मुझे लगा अब इनको भी प्रॉब्लम होगा तब मैं खुश होऊंगा, तो ये बड़ा एक्साइटिंग होगा। अब इनसे गलतियाँ होंगी तो मैं हंसूंगा। इस तरह से सोच के ऑथर भी कुछ बोला नहीं, उसने कोई कमेंट नहीं किया। वो सिर्फ देखते रहे कि इनकी कब गलती होती और ये कब फ्रस्ट्रेट होते, कब गुस्सा होते, कब इरीटेट होते। इट डिड, और वैसे ही हुआ। इट डिड मीन्स इट डिड द सेम थिंग। उनसे वो बराबर सब पैकिंग नहीं होने लगा, सारा सामान पूरे रूम में फैला के रखा था और इसमें वो सब अंदर एडजस्ट कर रहा था, तो प्रॉब्लम शुरू हो गए। दे स्टार्टेड विथ ब्रेकिंग ए कप। सबसे पहले तो उनसे एक कप टूट गया, ये सब रखने में, लाने में, एडजस्ट करने में एक कप टूट गया। दैट वॉज द फर्स्ट थिंग दे डिड, और सबसे पहला काम उन्होंने वो किया, कप तोड़ने का। दे डिड दैट जस्ट टू शो यू व्हाट दे कुड डू एंड टू गेट यू इंटरेस्टेड। जैसे ऐसे लगा कि जैसे वो इस तरह से गलतियां कर रहे थे, जैसे आप मुझे बता रहे थे कि देखो हम कैसी गलतियां करते हैं और उसमें अब तुमको इंटरेस्ट आएगा, अब तुमको मज़ा आएगा, ऐसा बताना चाहते थे। देन हैरिस पैक द स्ट्रॉबेरी जैम ऑन टॉप ऑफ ए टोमेटो एंड स्क्वैश्ड इट। उसने, हैरिस ने टोमेटो रखे पहले बैग में और उसके ऊपर फिर उसने जैम की, स्ट्रॉबेरी जैम की बॉटल रख दी। अब वो स्ट्रॉबेरी जैम की बॉटल उसने रख के उसको दबाया तो नीचे टोमेटो थे, उसको याद नहीं रहा, तो टोमेटो पिचक गए, स्क्वैश हुए, दब गए, फट गए। एंड दे हैड टू पिक आउट द टोमेटो विथ ए टीस्पून। और वो टोमेटो का सब जूस निकला। अब वो बैग में से निकालने के लिए वो हाथ से तो निकलेगा नहीं, तो उनको चम्मच लेके और चम्मच से धीरे 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 करके वो पूरा टोमेटो और उसका सब जो जूस फैल गया था वो क्लीन करना पड़ा। देन हैरिस पैक द स्ट्रॉबेरी जैम ऑन द टॉप ऑफ ए टोमेटो एंड स्क्वैश्ड इट एंड दे हैड टू पिक आउट द टोमेटो विथ अ टीस्पून। एंड देन इट वॉज जॉर्ज टर्न। अब जॉर्ज ने गलती की। एंड ही ट्रोड ऑन द बटर, और वो उसने बटर जो था वो उसके ऊपर बैठ गया। आई डिडंट से एनीथिंग। मैंने देखा लेकिन मैं कुछ बोला ही नहीं। उसने जो बटर निकाला था, रखना था, तो उसके ऊपर बैठ गया। बट आई केम ओवर एंड सेट ऑन द एज ऑफ द टेबल एंड वॉच देम। मैं कुछ बोला नहीं, मैं सीधा उठ के खड़ा हुआ, जहाँ बैठा था वहाँ से खड़ा हुआ, टेबल के ऊपर जाकर मैं बैठ गया और इन दोनों को देखता रहा कि इनका प्रॉब्लम कैसे होता है। वो मेरे पर हंसते थे ना, मैं गलतियाँ कर रहा था, तो अब देखता हूँ इनसे कैसे बिना गलती के काम होता है। इट इरीटेड देम मोर देन एनीथिंग आई कुड हैव सेड। और उससे वो दोनों गुस्सा हो गए। आई फेल्ट दैट, मुझे पता चला कि वो एक दूसरे पर गुस्सा हो रहे हैं। इट मेड देम नर्वस एंड एक्साइटेड, वो उदास भी हो गए और गुस्सा भी हो गए। एंड दे स्टेप्ड ऑन थिंग्स, और वो चीज़ें यहाँ वहाँ हटाने लगे, ढूंढने में। वो बटर कहाँ गया, बटर कहाँ रखा था और कहाँ गया, ये ढूंढने में वो दोनों एक्साइट हो गए। अभी तो यहाँ था, ये किधर गया, यहाँ गया, वहाँ गया, सब चीज़ निकाल रहे थे। मैं देख रहा था और मुझे पता था, लेकिन मैं कुछ बोला नहीं। मैं उल्टा और टेबल के ऊपर आके बैठ गया ताकि दूर से मैं आराम से इनकी जो तकलीफ़ें हैं वो देख सकूँ, एंजॉय कर सकूँ। It made them nervous and excited, and they stepped on things and put things behind them and then couldn't find them when they wanted them. वो चीज़ें यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ हटाने लगे। चलो ठीक है, वो बटर बाद में करते, चलो ये लग रहा हो, ये चीज़ रखते, अरे वो कहाँ गया, अभी तो सामने थी, अरे वो तुम्हारे पीछे, हाँ वो यहाँ लाओ, वो इसको हटाओ पीछे। ये सब करने लगे, मतलब मेस हो गया काम। उनको पता ही नहीं चल रहा थी कौन सी चीज़ पहले रखे, किस तरह से रखे, और वो गलती पर गलती करने लगे। और जब उनको चाहिए थी वो चीज़ उनको बार बार ढूंढनी पड़ती थी, तो टाइम बिगड़ता था उनका। एंड दे पैक द पाइज एट द बॉटम। उन्होंने पाए जो होते, जो खाने के जो पाए होते, वो बिल्कुल सामान के बॉटम में रखे। एंड पुट हैवी थिंग्स ऑन टॉप, और उसके ऊपर उन्होंने हैवी चीज़ें रख दी। एंड स्मैश द पाइज इन, और पाए जो थे अंदर ही टूट गया, उसका पाउडर जैसा हो गया। दे अपसेट सॉल्ट ओवर एवरीथिंग, और फिर वो सॉल्ट रखने गए, सॉल्ट की बॉटल, तो वो खुल गई और सारी चीज़ों पर सॉल्ट गिर गया। एंड एज फॉर द बटर, अरे हाँ बटर की बात, बटर का क्या हुआ। आई नेवर सॉ टू मैन डू मोर विथ 1 and 2 pence वर्थ ऑफ बटर इन माई होल लाइफ देन दे डिड। और मैंने ऐसा कभी नहीं देखा था कि दो आदमी एक मामूली सा 1 and 2 pence, मतलब
एक दो पेंस का जो बटर होता है उसके लिए वो जिस तरह से एक दूसरे पर गुस्सा हो रहे थे और ढूंढ रहे थे और ख़ुद के ऊपर भी गुस्सा हो रहे थे कि बटर अभी रखा था कहाँ गया, मिल नहीं रहा है। तो मैं कुछ नहीं बोला, मैंने पहली बार दो आदमियों को ऐसे फालतू बटर जैसी चीज़ के लिए लड़ते हुए देखा। आफ्टर जॉर्ज हैड गॉट इट ऑफ हिज स्लीपर दे ट्राइड टू पुट इट इन द केटल। फिर वो जो बटर था वो उसके स्लीपर पर चिपक गया था, वो उसने स्लीपर से निकाला वो बॉक्स और फिर वो उसको किटल में रखने गए। किटल का ढक्कन खोला और उसके अंदर वो बटर रखने गए। इट वुडंट गो इन, वो अंदर नहीं जा रहा था। एंड व्हाट वाज इन वुडंट कम आउट, और जो अंदर चला गया था बटर, जितना पार्ट पैकेट का जितना पार्ट अंदर गया था वो बाहर नहीं आ रहा था और बाहर का अंदर नहीं जा रहा था। दे डिड स्क्रैप इट आउट एट लास्ट, उन्होंने फिर उसका रैपर खोलकर थोड़ा सा चम्मच से कम कर दिया, स्क्रैप करके कम कर दिया, रिड्यूस कर दिया। एंड पुट इट डाउन ऑन ए चेयर, और फिर वो उन्होंने बटर निकाल कर चेयर पर रख दिया। एंड हैरिस सेट ऑन इट एंड इट स्टक टू हिम, और गलती से हैरिस का ध्यान नहीं था और वहाँ बटर रखा था, उन्होंने वो ओपन करके तो उसके ऊपर वो हैरिस बैठ गया, उसको पता ही नहीं चला और वो उसके पीछे, हैरिस के पीछे चिपक गया। एंड दे वेंट लुकिंग फॉर इट ऑल ओवर द रूम, और फिर वो सारी रूम में वो ढूंढने लगे कि बटर कहाँ गया और बटर का पैकेट जो था वो अभी क्यों नहीं मिल रहा है। आई टेक माई ओथ टू पुट इट डाउन ऑन दैट चेयर सेड जॉर्ज स्टेयरिंग एट द एम्प्टी सीट। उसने कहा मैं बिल्कुल कसम खा के कहता हूँ कि अभी अभी यहाँ से जो मैंने बटर का पैकेट निकाला था वो यहाँ चेयर पर रखा था, मुझे याद है, अब चेयर से गायब कैसे हो गया। आई सॉ यू डू इट माई सेल्फ नॉट ए मिनट एगो सेड हैरिस। हैरिस ने कहा हाँ मैंने भी देखा 1 मिनट पहले ही, अभी तो 1 मिनट भी नहीं हुए, उसके पहले ही मैंने तुमको देखा था कि तुमने बटर लेकर उस चेयर पर रखा था। देन दे स्टार्टेड राउंड द रूम अगेन लुकिंग फॉर, और फिर वो पूरी रूम में देखने लगे कि बटर कहाँ चला गया, बटर का पैकेट था वो कहाँ रख दिया हमने। देन दे स्टार्टेड राउंड द रूम अगेन लुकिंग फॉर इट एंड देन दे मेट अगेन इन द सेंटर एंड स्टेयर्ड एट वन अनदर। स्टेयर्ड मीन्स लुक्ड एंग्रीली, वो दोनों गुस्से से एक दूसरे को देख रहे थे। यहाँ तो रखा था, मैंने रखा था, तुमने देखा था, तो गायब कहाँ हो गया। मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग आई एवर हर्ड ऑफ सेड जॉर्ज। जॉर्ज ने कहा बड़ा अजीब सी बात हुई, आज तक मैंने ऐसी अजीब बात नहीं सुनी कि हमने अभी किटल में बटर नहीं जा रहा था तो उसको निकाल के हमने किटल में रखा था तो वो चला कहाँ गया। सो मिस्टीरियस सेड हैरिस। हैरिस ने कहा ये भी सही में बिल्कुल मिस्टीरियस, बड़ा सस्पेंस हो गया ये कि यहाँ बटर रखा था और गायब कहाँ हो गया। देन जॉर्ज गॉट राउंड एट द बैक ऑफ हैरिस एंड सॉ इट, और हैरिस खड़ा था तो वो जॉर्ज सब ढूंढते ढूंढते पूरा राउंड लगाने लगा, तो उसने देखा कि हैरिस के पीछे वो पैकेट जो था वो चिपक गया था। वाई इट इज़ ऑल द टाइम ही एक्सक्लेम्ड इंडिग्नेंटली। इंडिग्नेंटली मीन्स थोड़ा सा इरिटेट होकर उसने कहा अरे कहाँ ढूंढ रहे, ये तो कब से यहाँ पर है। ऑल द टाइम मीन्स कब से यहाँ पर चिपका हुआ है। वेयर क्राइड हैरिस। हैरिस चिल्लाया, स्पिनिंग राउंड, एकदम गोल घूम गया। उसने उसके पीछे क्या और अरे ये बटर तो यहाँ पर है। तो हैरिस को भी सरप्राइज लगा, हमें दिख नहीं रहा था और कहाँ है, तो एकदम स्पिन हुआ, जो जल्दी से घूम गया, टर्न कर लिया और उसने देखा कहाँ है। स्टैंड स्टिल कांट यू रोड जॉर्ज। जॉर्ज गुस्सा हुआ, स्टैंड स्टिल कांट यू रोड जॉर्ज फ्लाइंग आफ्टर हिम। और वो जैसे वो घूमा तो उसके पीछे पीछे वो जॉर्ज को भी घूमना पड़ा, तो गुस्सा हो गया, सीधे खड़े रहो, तुम खड़े नहीं रहते क्या सीधे 1 मिनट के लिए। एंड दे गॉट इट ऑफ एंड पैक्ड इट इन द टी पॉट। उन्होंने फिर वो पैकेट जो था वो धीरे से करके उसको पीछे से उखाड़ के निकाला और टी पॉट के अंदर रखा। मोंटमोरेंसी वॉज इन एट ऑल ऑफ कोर्स, और हम सब ये जब काम कर रहे थे तब उसी रूम में मोंटमोरेंसी भी था, वो उनका छोटा सा डॉग था। मोंटमोरेंसी इज द नेम ऑफ द स्मॉल डॉग विच वॉज प्रेजेंट देयर। मोंटमोरेंसीज एम्बिशन इन लाइफ इज टू गेट इन द वे एंड बी स्वॉर्न एट। और मोंटमोरेंसी के पूरी लाइफ में उसकी एक ही एम्बिशन होती है कि ये घर के मेंबर जब भी कुछ काम करें तो हमें वहाँ से सबको डिस्टर्ब करना, मतलब सबको अड़चन क्रिएट करना, प्रॉब्लम क्रिएट करना है बीच बीच में आके। ऐसे लगता था कि जैसे मोंटमोरेंसी की यही इच्छा है। इफ़ ही कैन स्क्वर्म इन एनीवेयर ही पर्टिकुलरली इज़ नॉट वांटेड। अगर वो चाहता
तो कहीं पर भी चला जाता और जब चाहिए तब वो सामने नहीं आता, एंड बी ए परफेक्ट न्यूसेंस, और हर बार वो परफेक्ट न्यूसेंस बनता था। मतलब कि ये लोग जहाँ पर भी कुछ काम करने के लिए, चीज़ उठाने के लिए आते थे, वहीं पर वो पहुँच जाता था और इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता था। एंड मेक द पीपल मैड, और लोगों को गुस्सा करता। मैड, यहाँ मैड का मतलब हमें गुस्सा लेना है, और गुस्सा करता था। एंड हैव थिंग्स थ्रोन एट हिज हेड, देन ही फील्स हिज डे हैज़ नॉट बीन वेस्टेड। और लोग उसके ऊपर गुस्सा करके और उस पर, उसके सर पर कुछ मारते थे, चल हट यहाँ से। तो कितनी बार बीच बीच में आ रहे थे, ना बोला वहाँ बैठ जा, यहाँ चला जा, बीच क्यों आता है। तो जब कोई उस पर गुस्सा कर, उसको सर पर चीज़ मारता था, तो उसको लगता चलो आज का दिन मैंने किसी को तो इरिटेट किया, किसी को तो गुस्सा दिलाया, और आज का दिन वेस्ट नहीं हुआ, ऐसा लगता। मतलब कि वो उसकी हर रोज़ की बिहेवियर थी कि जहाँ वो नहीं चाहिए वहाँ वो चला आता था और डिस्टर्ब करता था। टू गेट समबडी टू स्टम्बल ओवर हिम, और कभी कभी तो वो बीच में ऐसे आ जाता था, जैसे कुछ सामान लेकर हम चल रहे हैं और हमें पता नहीं कि आगे क्या है, और वो बीच में आ जाता था, तो आदमी चीज़ों के साथ गिर जाता था। स्टम्बल यानी गिर जाना, स्टम्बलिंग ओवर हिम। एंड कर्स हिम स्टेडीली फॉर एन आवर, और फिर 1 घंटे तक उसको गालियाँ दे रहे। बीच बीच में आता है, दिखता भी नहीं, नज़र भी नहीं आता है, और यहाँ काम के वक्त बाहर इसको रखना चाहिए, बाहर जाना चाहिए तो बाहर जाता नहीं, और पता नहीं पूरे घंटे के लिए उसको, जो भी आदमी गिर जाता था वो उसको गाली देता था, घर के मेंबर्स को इस तरह से परेशान करता था। टू गेट समबडी टू स्टम्बल ओवर हिम, मतलब वो किसी न किसी को गिरा देता था। एंड कर्स हिम स्टेडीली फॉर एन आवर इज़ हिज हाइएस्ट एम एंड ऑब्जेक्ट, उसका एम एंड ऑब्जेक्ट, उसका लक्ष्य ऐसे लगता है कि जैसे वो किसी न किसी मेंबर को गिराने के लिए जानबूझ के बीच में, पाँव के बीच में आता है, और फिर लंबे अरसे तक उनकी गालियाँ खाता रहता है। एंड व्हेन ही हैज़ सक्सीडेड इन अकम्प्लिशिंग दिस, ही कंसेंट बिकम्स क्वाइट अनबेरेबल, और उसके बाद फिर जब वो सक्सेसफुल हो जाता था किसी को गिराने में या किसी को परेशान करने में और सामने वाले को गुस्सा दिलाने, जब वो सक्सेसफुल हो जाता था तो ऐसा लगता था कि उसको सेटिस्फेक्शन मिलता था कि अब आज मैंने बराबर काम किया है। उसका जो प्राइड होता था, कंसेप्ट मीन्स प्राइड, उसका जो प्राइड होता था वो खिल जाता था कि देखो आज मैंने किसी न किसी को गिराया और देखो इसने मुझे बहुत सारी गालियाँ दी। ही केम एंड सेट डाउन ऑन थिंग्स जस्ट व्हेन दे वेर वांटेड टू बी पैक्ड। अब ये सब चीज़ें उन्होंने फैला के रखी थी फर्श पर, और वो एक एक चीज़ उठाकर वो रख रहे थे, तो उस वक्त वो बीच बीच में आ जाता था। जहाँ वो कुछ चीज़ लेने आते थे वहाँ मॉन्टमोरेंसी डॉग बीच में आ जाता था और उनको तकलीफ होती थी। एंड ही लेबर्ड अंडर द फिक्स्ड बिलीफ दैट whenever Harris or George reached out their hands for anything, it was his cold damp nose that they wanted। और उसको तो बिल्कुल ऐसे बिलीफ हो गई थी कि ये कोई भी चीज़ उठाने जा रहे हैं उसके पहले मैं अपना वेट, गीला जो डंप नोज़ है, वो डैम्प नोज़ है, वो मैं अंदर डाल दूँ। तो वो चीज़ उठाने जाते थे और वो चीज़ उठाने से पहले उसका मोरेंसी का नोज़ आ जाता था और वो उसका नोज़ पकड़ लेते थे। ये सोच के उन्होंने थिंक बोले, फिर उनको लगा अरे ये क्या, अरे ये मोंटमोरेंसी वजह, मुझे तो वो पैकेट चाहिए, मुझे तो वो बॉक्स चाहिए, तो ये बीच बीच में क्या को अपना नोज़ डाल रहा है। तो जैसे वो जानबूझ के परेशान करने के लिए कर रहा था। He put his leg into the jam and he worried the teaspoons and he pretended that the lemons were rats and got into the hamper and killed three of them before Harris could land him with the frying pan। फिर वो सामान के अंदर वो भी यहाँ वहाँ सब चीज़ें उथल पाथल करने लगा। उसने जैम जो था, जैम के अंदर उसका पैर गिर गया, मोरेंसी डॉग का पैर जैम में गिर गया। वो वैसे ही जैम वाला चिकना पैर लेकर वो पूरे घर में अब वो घूम रहा है। और उसने जो टीस्पून्स रखे थे, जो रखने थे सामान में, इन्होंने निकाल के रखे थे, वो उसने सब फैला दिए, यहाँ वहाँ स्प्रेड कर दिए। और वहाँ उन्होंने जो लेमन लिए थे तो वो लेमन रोल होने लगे, तो उनको वो रैट समझने लगा कि ये लेमन नहीं रैट है, और उनको पकड़ने के लिए पीछे भागता था। और जैसे वो टच करता था लेमन और पूरे रूम में गोल गोल घूम रहे थे, उसमें से उसने 3 रैट को तो मार दिया, मतलब कि 3 जो लेमन थे वो तो बिगाड़ दिए, उसने फोड़ दिए, टेयर आउट कर दिए। और फिर हैरिस इतना गुस्सा हो गया कि उसने फ्राइंग पैन उसको मार दिया, हटाने के लिए, चल हट करने का, उसको हटाने के लिए फ्राइंग पैन उसको मार दिया। हैरिस सेड आई एनकरेज हिम, हैरिस मुझे ब्लेम कर रहा था कि मैं उसको चढ़ा रहा हूँ या मैं उसको और एनकरेज कर रहा हूँ मोंटमोरेंसी डॉग को कि जा बीच में डिस्कस करो। आई डिडंट एनकरेज हिम, मैंने मोंटमोरेंसी को एनकरेज नहीं किया था, वो खुद ही बीच में आ जाता था। अ डॉग लाइक दैट डजंट
अ डॉग लाइक दैट डजेंट वांट एनी एनकरेजमेंट, ये मॉन्टमोरेंसी है ही ऐसा कि अपने आप ही मिसचिप करता है, मतलब कि परेशान करने में एक्सपर्ट है। उसको एनकरेज करने की ज़रूरत नहीं है, उसको बताना पड़ेगा कि जा तू वहाँ परेशान कर, ऐसा बुद्धू नहीं था वो, पहले से ही सबको डिस्टर्ब करता था। इट्स द नेचुरल ओरिजिनल सीन दैट इज़ बॉर्न इन हिम दैट मेक्स हिम डू थिंग्स लाइक दैट। वो तो जैसे उसका बिल्कुल जन्म से ही उसका स्वभाव हो गया है कि हमें किसी न किसी को हर रोज़ परेशान ही करना है। जैसे ये उसका ओरिजिनल सीन, मतलब कि शुरुआत से ही वो इसी नेचर से पैदा हुआ है। द पैकिंग वॉज डन एट 12:50, फिर 12:50, रात के 12:50 पर अल्टीमेटली ये पैकिंग हो गया। एंड हैरिस सेट ऑन द बिग हेम्पर एंड सेड ही होप्ड नथिंग वुड बी फाउंड ब्रोकन। हैरिस उस बैग को बंद करने के लिए उसके ऊपर बैठ गया और उसने कहा कि मैं उम्मीद करता हूँ कि अंदर कुछ टूटेगा नहीं या टूटा नहीं होगा, लेकिन इसको पैक करना है, तो वो उसके ऊपर बैठ गया। जॉर्ज सेड दैट इफ़ एनीथिंग वॉज ब्रोकन इट वॉज ब्रोकन। जॉर्ज ने कहा जो भी हो कोई चीज़ टूट गई तो टूटी हुई रहने दो, अब फिर से उसको खोल के चेक नहीं करना कौन सी चीज़ टूटी कौन सी नहीं टूटी। सो इतने थक गए थे तीनों, ऑथर, हैरिस और जॉर्ज, कि जॉर्ज ने कहा, जॉर्ज सेड दैट इफ़ एनीथिंग वॉज ब्रोकन इट वॉज ब्रोकन, विच रिफ्लेक्शन सीम्ड टू कंफर्टिंग, और उससे उसको ठीक लगा, हाँ अब फिर से खोलना नहीं पड़ेगा। और सब ने एक्सेप्ट कर लिया, जो चीज़ टूट गई जाने दो, टूटी हुई रहने दो अंदर सामान में। ही ऑल्सो सेड ही वॉज रेडी फॉर बेड, उसने कहा कि वो तो अब उसको नींद आ रही, वो सोने के लिए जा रहे हैं। वी वेर ऑल रेडी फॉर बेड, हम सब थक गए थे, हम सब भी नींद लेना चाहते थे, सोना चाहते थे। हैरिस वॉज टू स्लीप विथ अस दैट नाइट, हैरिस उस दिन हमारे साथ ही सोने वाला था। एंड वी वेंट अपस्टेयर, फिर हम हमारे बेडरूम जो ऊपर थी वहाँ चले गए। वी टॉस फॉर बेड, बेड के लिए हमने टॉस किया। एंड हैरिस हैड टू स्लीप विथ मी, और फिर ऐसे आया कि दो पर्सन बेड पर सोएंगे, एक नीचे सोएगा, तो नीचे कौन सोएगा उसके लिए टॉस किया। तो अल्टीमेटली ये आया कि मैं यानी ऑथर और हैरिस वो दोनों बेड पर सोएंगे। सो ही सेड डू यू प्रीफर द इनसाइड और द आउटसाइड, जे मीन्स जेरोम। तो वो हैरिस ने मुझे पूछा कि जेरोम तुम बेड पर बाहर की साइड पर सोना चाहते हो या दीवार की तरफ सोना चाहते हो। आई सेड आई जनरली प्रीफर टू स्लीप इनसाइड अ बेड, मैं तो जनरली दीवार की तरफ यानी इनसाइड में जाना पसंद करता हूँ। हैरिस सेड इट वाज ऑड, हैरिस कहता है वो तो बड़ा ऑड लगता है मुझे, पसंद नहीं है दीवार के पास सोना। जॉर्ज सेड व्हाट टाइम शैल आई वेक यू फेलोज, जॉर्ज ने पूछा चलो ठीक है मैं तुमको कितने बजे जगाऊँ, सब वो कितने बजे उठाऊँ। हैरिस सेड 7, आई सेड नो 6, हैरिस ने कहा 7 बजे उठाओ, मैंने कहा नहीं 6 बजे उठाओ। बिकॉज आई वॉन्टेड टू राइट सम लेटर्स, मुझे कुछ लेटर्स अपने दोस्तों को लिखने थे, तो मैंने कहा कि 6 बजे उठाओ ताकि जल्दी तैयार हो जाए और मुझे जो लेटर्स लिखने थे वो भी मैं लिख सकूँ। हैरिस एंड आई हैड अ बीट ऑफ रो ओवर इट, रो यानी झगड़ा, हैरिस और मेरे बीच में थोड़ा सा झगड़ा हुआ, मतलब कि थोड़ा सा बोलना हुआ, गुस्से से बोलना हुआ। बट एट लास्ट स्प्लिट द डिफरेंस एंड सेड 6:30, और फिर हमने डिसाइड किया कि 7 o'clock भी नहीं 6 o'clock भी नहीं, उसके बीच वाला टाइम है ना 6:30। चलो जॉर्ज हमको 6:30 को उठाएगा। वेक अस एट 6:30 जॉर्ज, वी सेड, हमने कहा जॉर्ज हमको सुबह 6:30 बजे हम दोनों को उठा देना। जॉर्ज मेड नो आंसर, जॉर्ज ने कोई जवाब ही नहीं दिया, हाँ ना कुछ नहीं बोला। एंड वी फाउंड ऑन गोइंग ओवर दैट ही हैड बीन अस्लीप फॉर सम टाइम, और फिर जब हमने उसको नज़दीक जाके देखा तो पता चल गया तो कब से सो गया था, हमारी बात सुन ही नहीं रहा था, मतलब उसने सुना ही नहीं कि कितने बजे उठाना है, और वो तो कब से सो गया था। सो वी प्लेस्ड द बाथ वेयर द ही कुड टम्बल ऑन इट ऑन गेटिंग आउट इन द मॉर्निंग, तो फिर हमने वहाँ पर एक बकेट, पानी का भरा हुआ बकेट वहाँ रख दिया कि जैसे ही ये उठेगा बकेट से टकराएगा और ये गिर जाएगा, आवाज़ होगी तो हम उठ जाएंगे, हम उसके साथ ही उठ जाएंगे। एंड वेंट टू बेड अवरसेल्व्स, और फिर हम सोने के लिए चले गए, मतलब कि हम भी सो गए। सो दिस इज़ द स्टोरी बाय जेरोम के जेरोम, एक्चुअली इट इज़ स्मॉल पार्ट, सो इट इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम 3 Men in a Boat, 3 Men in a Boat बुक का नाम है, उसमें से ये थोड़ा सा पार्ट उठा के रखा हुआ है, मतलब पूरी नॉवल है, इसके आगे क्या हुआ वो भी है और इसके पहले में क्या था इस बीच में से एक छोटा सा पार्ट उठाया है। उस बुक का नाम है 3 Men in a Boat and the writer is Jerome K. Jerome. Okay, here we complete this lesson number 7.
नेक्स्ट टाइम वी शैल गो फिर for some another lesson.